कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। महाराष्ट्र में मनपा के चुनावों की घोषणा होते ही पूरे महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज हो गई है चुनावी, और प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम शिवसेना गली में मौजूद हैं और ये शिवसेना गली भाईंदर पश्चिम की हाट मानी जाती है। और यहाँ पर कई वर्षों पुराने मारवाड़ी, गुजराती, सारे समाज के लोग यहाँ रहते हैं। भले मीरा भाईंदर का जितना चौमुखी विकास हो जाए, बड़े बड़े आलीशान टावर बन जाए, बहु मंजिला इमारतें बन जाए, लेकिन शिवसेना गली में रहने वाले लोग जो हैं वो शिवसेना गली छोड़ के नहीं जाते, वो यहीं रहना पसंद करते हैं। शिवसेना गली की कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। भाईंदर पश्चिम में स्थित है और यहाँ के युवाओं की शान बान, एक बुलंद आवाज़ रवि व्यास, जो पिछले चुनाव में 145 विधानसभा के अध्यक्ष, चुनावी प्रभारी भी थे, जो एक अपने आप में क्षमता रखते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की भी। लेकिन मनपा के चुनाव की घोषणा होते ही उन्होंने प्रभाग 7 से फिर दोबारा कमर कस ली है। लगातार जीतते आ रहे हैं। जानना चाहेंगे इसी प्रभाग से क्यों लड़ना चाहते हैं। वैसे 24 प्रभाग है और 24 में कहीं भी लड़ेंगे तो इन्हें बहुमत ही हासिल होगा और सामने वाले धराशायी नजर आएंगे। जानते हैं इनके मुख से ही क्या कहना चाहेंगे। शशि भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि निश्चित ही शिवसेना गली जो है, यानी कि जो प्रभाग क्रमांक 7 जो है, वो अपने आप के अंदर मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है। इसी गली के अंदर मेरा 40 वर्ष पहले जन्म हुआ है। यहीं पोदार स्कूल के अंदर मैंने शिक्षा ली है और अपनी समाज सेवा या राजनीति की शुरुआत जो भी है वो भी मैंने यहीं अपने इस शिवसेना गली के इस अपने घर से की है। तो मैं अपने जीवन भर, जब तक मैं सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं अपने इस घर से कभी दूर हो नहीं सकता, क्योंकि ये घर मेरे दिल के करीब है। यहाँ पे मेरी बचपन की यादों से लेकर मतलब मुझे इस मुकाम पर अगर मैं पहुँचा हूँ तो इसके पीछे मेरे शिवसेना गली के जो हमारी जनता है, यहाँ के मेरे जो पुराने साथी है, जो हमारे मित्र है, जितने भी हमारे वरिष्ठ यहाँ के जो नागरिक है, इन सभी का आशीर्वाद और जो सहयोग है, उसी की बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इसके लिए प्रभाग क्रमांक 7 और शिवसेना गली और जो हमारा अम्बे माता मंदिर का परिसर है, राम मंदिर का जो परिसर है, इस परिसर से मुझे विशेष प्रेम है। रवि जी, मैं इससे जानना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ हमेशा ही कि शिवसेना गली में किसी को भी कुछ दुख दर्द हो, आप उसके दुख दर्द में सहभागी होते हैं और आप इसी क्षेत्र से हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते भी आ रहे हैं। आप भले ना कितने बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन आपके मन की चाहत है कि आपका बचपन यहीं पे बीता है और बचपन की कुछ यादें आपने संजो के रखी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके प्रभाग में मैंने नहीं कभी सुना कि किसी को कोई शिकायत हो, और किसी ने कभी शिकायत की कि इस तरह की, देखता हूँ स्लम के एरिया में काफ़ी शिकायतें होती है, दिक्कतें होती है, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि इस गली के अंदर ही हम पले बड़े हैं, आज भी मैं इसी गली के अंदर रहता हूँ, तो यहाँ की जो छोटी छोटी समस्या है उस समस्याओं से हम स्वयं वाकिफ़ है। दूसरी बात यह है कि ये जो परिसर है शिवसेना गली का, जो पूरा एरिया है, यहाँ पे करीबन 50-60 इमारतें हैं और ये इन सभी जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो पुरानी ग्राम पंचायत काल के अंदर इन सब का डेवलपमेंट हुआ था। अधिकतर जो इमारतें हैं उन सब की रीडेवलपमेंट की मांग है। तो इस प्रभाग के अंदर नया विकास करने का अवसर नहीं मिला, जैसे कि हम कोई बड़े गार्डन यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते, हम यहाँ पे प्लेग्राउंड डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राम पंचायत का एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी की जो तकलीफ़ें होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि शिवसेना गली के अंदर इंटरनल रोड है, फिर भी यहाँ पे हमने कंक्रीट रोड करवाया है।
पहले यहाँ पे एक ज़माना था यहाँ पे जब टैंकर माफियाओं का राज होता था और हर जगह सोसाइटी के अंदर हर रोज़ एक टैंकर आता, महीने के अंदर 20-20, 30-30 टैंकर आते थे। अब ये हमारा जो परिसर है वो टैंकर मुक्त हो गया है और आने वाले 6 महीनों के अंदर तो यहाँ पे 24 घंटा पानी सूर्या डैम के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्षेत्र को, जो हमारी पहले एक सबसे बड़ी समस्या थी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र CRZ में आता था, जिसकी वजह से यहाँ पे रीडेवलपमेंट संभव नहीं था। अब इसको हमने प्रयास करके, इसका फॉलोअप करके हमारे पूरे शिवसेना गली का जो भाग है इसको CRZ मुक्त कर दिया है। अब इसमें रीडेवलपमेंट का जो रास्ता है वो खुला हो गया है। अब आने वाले 5 वर्ष हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे इस पुरानी जितनी भी इमारतें हैं इसके यहाँ पे, इसकी जगह पे सुंदर नए आलीशान टावर बने, जिससे हमारे यहाँ के शिवसेना गली के जो रहवासी है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाए। और आज भी आप देखते हैं कई सारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनको 4-4 माले चढ़ के जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि आवश्यकता है कि ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे सोसाइटी के अंदर लिफ्ट हो, बाकी एम्यूनिटीज़ हो, जिसके माध्यम से उनका रिफ़्रेशमेंट हो सके। बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने का जो प्रयास है वो आने वाले 5 साल में हमारा विजन है। रवि जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विरोधी बहुत हैं और चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो ज़मीन से लोग उठते हैं और चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं और चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। अगर जीत भी जाते हैं तो 5 साल तक गायब रहते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे और जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा एक जन्म, जो राजनीतिक जन्म जो हुआ है वो जनता के बीच से हुआ है। जब पहली बार मेरी माताजी ने यहाँ पे जब चुनाव लड़ा था तो उनके सामने कई दिग्गज नेता थे, बड़े बड़े परिवारों के सिटिंग कॉरपोरेटर थे, लेकिन फिर भी जनता ने एक आम महिला को यहाँ पे मौका दिया। मेरी माँ एक पोदार स्कूल के अंदर टीचर थी और कहीं ना कहीं तब एक नारा उठ के आया था कि भाई नेता चाहिए गली वाला, नहीं चाहिए बाहर वाला। तो कहीं ना कहीं गली के माध्यम से हमारा जन्म हुआ है और मैं अपने आप को गली बॉय ही मानता हूँ। और मुझे पता है कि जब ज़मीन पर हमारे पैर है और जनता का साथ है तो जो बरसाती मेंढक आते हैं, जो हमेशा जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है फिर वो आएंगे, वो अपना फॉर्म भरते हैं, इच्छुकता दिखाते हैं, लेकिन जनता समझदार है। उन्हें पता है कि जो 5 साल 365 दिन अपना ऑफिस खुला रखते हैं, जहाँ पे उनकी आवाज़ सुनने के लिए हमेशा कार्यकर्ता बैठे रहते हैं, हर तरीके की समस्या, चाहे वो सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात हो, चाहे व्यक्तिगत अगर किसी को हॉस्पिटल के माध्यम से कुछ इलाज करवाने की बात हो, लोगों की सुरक्षा रक्षा की बात हो। आप देखेंगे कि 50,000 से बड़ी बस्ती है कि जो स्लम है। आप जानते हैं कि स्लम के अंदर बहुत बार ऐसे होता है कि भाड़े पे जो लोग हैं वो भी आते हैं, असामाजिक तत्व भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये शिवसेना गली एक ऐसी सेफ़ गली है जहाँ पे रात को 2 बजे भी अगर एक कोई बहन या हमारी कोई माँ अगर अकेली यहाँ पे चल के जावे तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि उस बहन या बेटी की तरफ कोई आँख भी उठा के देख सके। तो जब एक पारिवारिक माहौल के अंदर यहाँ पे हम सभी रहते हैं तो बाहरी जो बरसाती मेंढक है वो अगर आएंगे भी, लड़ेंगे भी, तो भी मुझे पता है कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती। देखिए, रवि व्यास जी थे, धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसे सपूत को पैदा किया है और इनके मुख से जो वाणी निकल रही थी वो संस्कार की वाणी थी। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे रवि व्यास जी के लिए। चुनाव में फिर इन्होंने कमर कस ली है। रवि व्यास जी इस गली के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, तो हम लोग उन्हीं के पक्ष में चाहेंगे जो भी हो, और बढ़िया काम अभी तक किए हैं, तो हमारी तो यही है विचारधारा उनके तरफ ही। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना काफ़ी। ऐसी क्या वजह है कि आप लोग रवि व्यास को ही चाहते हैं? बाकी और भी तो कई लोग हैं। रवि व्यास पूरा एक गली में पूरा टाइम उसका ऑफिस खुला रहता है, कोई भी जाता है तो समझ, कोई भी फरियाद होएगा वो भी सुनता है, उसका निकाल भी आता है। तो इधर जो होएगा नगर सेवक जिसकी ऑफिस होगी उसको तो उधर ही रहेगा, बाकी सब लोग आके 2 महीना खोलते हैं, बाद में चले जाते हैं। क्या कहेंगे सर आप? रवि व्यास यहाँ के लिए बहुत अच्छे है, कभी भी आओ कुछ भी बोलो तुरंत अपना काम हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनके मन की बात, रवि जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, ऐसा नेता चाहिए रवि व्यास जैसा एक गली के लिए। देखिए, सबके मुख से यही वाणी आती है, नेता कैसा हो, रवि व्यास जैसा हो। सही भी है,
हमने भी उनका दौर देखा है, विद्यार्थी सेना से हमने उनका दौर देखा है, किस तरह से उनके अंदर एक स्पिरिट थी, एक उत्तेजना थी, और उस उत्तेजना और जो स्पिरिट थी उसी के चलते आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं और बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने टक्कर दी है और झुकने के लिए उनको मजबूर किया, और बड़े बड़े नेता इनके सामने झुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, संस्कारी हैं, और ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है वो क्षमा करना होता है, माफ़ी होता है। नहीं तो रवि व्यास जैसा नेता जो है, मीरा भाईंदर में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो इस तरह से डंके की चोट पे बोलते हैं और हर बार विजय भव बन के आते हैं और भारी बहुमतों से जीतते हैं। आप देखना है जनता किस तरह इनको देखती है, वैसे भी इनका जनता के बीच में काफ़ी अच्छा रुझान है। अब आने वाला समय ही बताएगा। रवि व्यास के कार्य सर चढ़कर बोलते हैं, वो तो चुनावी 16 तारीख को जो बिगुल बजेगा, किस तरह से जनता इनको प्रतिसाद देती है, आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन प्रभान मीन के साथ शशि शर्मा।